यूनिवर्सिटी के पूरा नशे पत्ते पे चलती है क्या आपकी? यू आर ऑलवेज इंटॉक्सिकेटेड। नहीं दिखाइए ना, तो होना क्या चाहिए? आप लोग बिगड़ पढ़े लिखे साइन करते हैं क्या? आप लोगों को गलत काम करने से फुर्सत नहीं है? कौन है इन कमेटी को मेंबर्स बताइए, इनको ब्लैकलिस्ट करेंगे हमेशा के लिए। फैक्ट ये है, आपको बुरा लगेगा कि पूरी यूनिवर्सिटी सिस्टम क्लर्क चला रहे हैं। ये लोग तो वहां सिर्फ देखने के लिए जाते हैं, दे आर विजिटर्स। वाइस चांसलर तो पढ़े लिखे होते होंगे ना, पीएचडी की रिक्वायरमेंट है ना, इतना नहीं पढ़ना जानते आप? या तो समझना नहीं चाहते वकील साहब, यही तो बड़ी दिक्कत है कि पार्टी कार्यालय नहीं है, ये हाईकोर्ट है। आपको कुछ नहीं मालूम है, बाबू से पूछ रहे हैं आप हाईकोर्ट में खड़े हुए हैं। पहले वो प्राचार्य थे तो वो अपना लिख के भेजते रहे, अपने आप को एक नंबर पे बनाए रखे। जब दूसरा प्राचार्य आ गया तो उसने उठाकर जो है उनको नीचे करने के लिए आपत्ति भेज दी, और आप सिर्फ कठपुतली बने हाथ में खेलते रहे, क्योंकि आपके पास एप्लीकेशन ऑफ माइंड है ही नहीं। आपके यहाँ सीनियरिटी मेंटेन करने का क्या क्राइटेरिया है? तो एडेड कॉलेजेस है ना ये सर, एडेड कॉलेजेस है ना सर, इनमें इनके प्रोफेसर्स की सीनियरिटी कैसे मेंटेन करते हैं आप सर? आपका पुराना जवाब तो ये कहता है सर कि जैसी जानकारी आई वैसे कर दिया, आपका कोई रोल नहीं है, आपसे पोस्ट ऑफिस है। नहीं सर हमारा एक इंस्टीट्यूट है सर 19। हाँ पढ़िए, बताइए कहाँ है वो इंस्टीट्यूट? जी पढ़िए सर। इट shall be the duty of the registrar to prepare and maintain in respect of principals, professors, college professors, readers, associate professors, readers, associate professor in colleges। रजिस्ट्रार साहब, इसको पढ़ने से काम नहीं चलेगा सर। मुद्दा इतना सा है सर। कि पिटिशनर जो है उनका 1983 में किसी अन्य कॉलेज में अपॉइंटमेंट हुआ था, उसके बाद में प्रेजेंट कॉलेज में इनका मर्जर हुआ 1998 में, तो इनकी सीनियरिटी 1983 से काउंट की जाएगी कि 98 से? उसके ऊपर क्या प्रावधान है उतना बता दीजिए, उतना सा मैटर है। अगर 83 से की जाएगी देन ही इज एडमिटेडली सीनियर, और अगर मर्जर की डेट से की जाएगी या एब्जॉर्प्शन की डेट से की जाएगी तो ही इज जूनियर। सर डेट ऑफ एब्जॉर्प्शन से कहाँ है वो प्रावधान? वो प्रावधान पढ़ के बता दीजिए, आपके कहने से नहीं मानेंगे। सर 2017 का पत्र है। कहाँ है वो पत्र? उसको लगाने की जरूरत नहीं होती है, हवा में रिप्लाई लगाया जाता है। हमारे रिप्लाई में लगा है सब कनेक्टिव बात है। आपका कौन सा रिप्लाई है? कनेक्टिव है, आइटम नंबर 2 में है सब रिप्लाई। अच्छा देखें, उसको भी देखें। जब कोई शिक्षक, अधिकारी, कर्मचारी अशेष होकर निजी, शासकीय अथवा अर्धशासकीय अनुदान प्राप्त संस्था अथवा विभाग में नियुक्त या संविलियन किया जाता है तो उसकी वरिष्ठता उस संस्था अथवा विभाग के कार्यरत स्टाफ के ठीक नीचे क्रम में होगी। उक्त निर्देशों के अनुक्रम में नियमानुसार कार्रवाई करें। उस दिन क्यों नहीं बताया ये सब? सब बताया था मैंने। आप बता देते तो इनकी जरूरत ही नहीं पड़ती। आपके प्राइवेट रिस्पोंडेंट के लिए है? आकाश चौधरी तो आपको अभी ज्ञान आया ये? हम बताए थे उस दिन पर। ऐसा हो ही नहीं सकता, आप बताए। और reply we have also mentioned lordship and also in the affidavit। ठीक है, बताइएगा इन द लाइट ऑफ दिस R3 व्हाट यू हैव टू से। पेटेंटली उनका अंडरस्टैंडिंग गलत है। आखिरी में आप देखिए, आपने अपने आदेश में इसका कहाँ हवाला दिया है? रजिस्ट्रार साहब आपसे पूछ रहे हैं, ये जो R3 है जी 22/2/17 का, इसका कहाँ हवाला है कि ये इसके तारतम्य में आपने इनकी सीनियरिटी जो है नीचे रखी है? सर कौन बताएगा? आपका कोई बाबू बताएगा? मीटिंग रजिस्टर है सर मेरे पास। है सर रजिस्टर मेरे पास। कौन है? मीटिंग रजिस्टर मेरे पास। अरे मीटिंग रजिस्टर तो ठीक है सर, पढ़ के क्यों नहीं आते हैं आप लोग? ये यूनिवर्सिटी नहीं है, दिस इज हाई कोर्ट। सर आपके अधिकारी पढ़ के क्यों नहीं आते फाइल? टाइम नहीं मिलता क्या आपको? सर कमेटी ने 2007 अगर बाबू से ही बात करनी है तो हम बाबू से बात करने की क्या जरूरत है यहाँ पर? सर दिखाइए कौन सा रजिस्टर है ये? objection received lordship in which considered those objections and committee has formulated the list। यहाँ भी सरप्लस होके ऑब्जर्व हुए थे, प्रपोजिशन वो है सर वो तो किस बैकग्राउंड में अप्लाई हो रहा है। और जब आपको पता है कि हर एक उस पे स्पेसिफिक प्रोविजन है, बताया जा रहा है कि ऐसा होगा तो इस तारीख से होगा, हमारे केस में नहीं बताया जा रहा, तो आप उसको ऐसा कैसे प्रिज्यूम करेंगे? जी सर मैं आगे। तो मेरा सबमिशन ये है कि वंस इट हैज बीन हेल्ड बाय दिस ऑनरेबल कोर्ट, ये फिर आके डिवीजन बेंच ने इसको अपहोल्ड कर दिया ऑर्डर को। रिव्यू में हम लोग गए इस पे 2 पॉइंट पे कि साहब एक मैलिस का इशू था जो कोर्ट ने नहीं देखा, और दूसरा कि साहब ये कोई ऐसी स्थिति नहीं है ऑफिशिएटिंग, आप जिस कॉन्टेक्स्ट में आप ऑफिशिएटिंग डिवीजन बेंच सुप्रीम कोर्ट के फैसले देख रहे हैं वो ऐसा था। ऑफिशिएटिंग मतलब कुछ दिनों के लिए आदमी आया तो कुछ दिनों के लिए स्टॉप गैप अरेंजमेंट है। हमारे कॉलेज में 22 साल से कोई नहीं प्रिंसिपल। रिव्यू आपका अलाउ हो गया? रिव्यू अलाउ हो गया था, उसको डिवीजन बेंच ने सेट असाइड कर दिया कि रिव्यू कोर्ट को ये रिव्यू के पैरामीटर्स में नहीं आता, डिवीजन को नहीं करना।
और उन्होंने अपहोल्ड कर दिया ऑर्डर सिंगल बेंच का। तो जो सिंगल मतलब बेंच ये के order- ऑब्जर्वेशन ये विद order- रिगार्ड टू माय सीनियरिटी, P8 जो है that has been upheld. दैट्स बीन अपहेल्ड। चलिए तो मेरा सबमिशन ये है कि नाउ माय लॉर्ड सिटिंग माय लॉर्ड सिंगली कैन नॉट क्वेश्चन दैट ऑर्डर which has an endorsement of the division bench. ठीक है, चलिए Right, wrong, good, bad or indifferent, that order is there. ठीक। On the question in the same context, the principal context in the earlier round of writ petition was my right to hold the post of principal. Here also it is my right to hold the post of principal. In that context, the ancillary issues where I am saying that by virtue of my seniority, I should be allowed to hold. The narrative in the earlier round was because there is something going on against you, this thing, and even assuming that you are senior, you cannot claim on that basis I was non-suited. Now, here in the issue is again the state has passed a new order saying that whoever is the senior was give it to that. Relying on that order and the order passed by the division bench, my lord, division bench that is in the second round wherein the review petition set aside. Now, my lord, I am aggrieved by this act. ठीक है Did the state government say कि इनको दे देना चाहिए? It did not say कि सीनियर मोस्ट को दे देना चाहिए। इनका कहना है कि जो रिट अपील में आदेश हो गया उसके बेसिस पे ये कह रहे हैं जो रिट अपील में हो गया 210319 में वहां डिटरमिन हो गई ये बात की कौन सीनियर है। 210319 में सिर्फ इतना डिटरमिन हुआ है कि जो रिव्यू का ऑर्डर था वो ऑर्डर सही नहीं है। सही नहीं है और रिट का ऑर्डर सही है। नहीं, यूनिवर्सिटी के पूरा नशे पत्ते पे चलती है क्या आपकी? यू आर ऑलवेज इंटॉक्सिकेटेड, यू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर स्पॉइलिंग द लेवल ऑफ द हायर एजुकेशन। पढ़ते लिखते हैं नहीं आप लोग। कैसे लिखा आपने 22/7? दीजिए इनको। और कहाँ 22/7 का ऑर्डर? कहाँ 22/7 का आदेश दिखाइए। 22/2 का होना चाहिए सर। नहीं दिखाइए ना, तो होना क्या चाहिए? आप लोग बिगड़ पढ़े लिखे साइन करते हैं क्या? I think the committee. आप लोगों को गलत काम करने से फुर्सत नहीं है। कौन है इन कमेटी को मेंबर्स बताइए, इनको ब्लैकलिस्ट करेंगे हमेशा के लिए। दे विल नॉट बी एंटाइटल्ड टू फॉर्म पार्ट ऑफ एनी कमेटी बिकॉज दे आर नॉट कैपेबल ऑफ डूइंग एनीथिंग। 3 member is lordship. हाँ, कौन कौन है? In page 14 in the R3 lordship. क्या है, नाम बताइए। Professor R.N. Singh हाँ and आचार्य गणितीय विज्ञान विभाग अवधेश प्रताप सिंह विश्वविद्यालय रीवा। हाँ प्रोफेसर सुभा तिवारी आचार्य अंग्रेजी विभाग हाँ। एंड प्रोफेसर R.N. पटेल। पटेल साहब कौन से विभाग के हैं? रसायन शास्त्र विभाग केमिस्ट्री। और शोभा तिवारी इंग्लिश लordship है। lordship इंग्लिश। हाँ, लिखिएगा एट दिस स्टेज when the माननीय न्यायालय को proceeding regist- बताना चाहूंगा सर, हाँ, ये आर एन सिंह साहब रिटायर हो चुके हैं तो अभी। क्या हो गया? आगे कोई काम नहीं करेंगे यूनिवर्सिटी का? ये अब- सेवाएं लेना बंद कर दीजिए इनकी। सर। क्या लगा? But may I answer At this lordship may stage. observe now. Yes. नहीं, I'll make an observation definitely. If you want observation against the registrar, then you can take it from me. (17) as dated 22/7/2017, which reflects that and admitted by the registrar that 3 members of the committee, namely Shri R.N. Singh, Professor of Mathematics, Srimati Shubha Tiwari, Professor of English, and Shri R.N. Patel, Professor of Chemistry, who had appended their signatures as a member of a three-person committee, had not applied themselves to the facts and circumstances of the case. Full stop. This noting was approved by, ये किसके साइन है? हरे से। कुलपति के हैं सर, वाइस चांसलर has been approved by the vice chancellor. कौन है ये? राजा क्या लिखा हुआ है, क्या नाम है? राजकुमार आचार्य। By Shri Rajkumar Acharya on 26/12/2022, who also appears to have failed to apply his mind to the facts and circumstances of the case. Full stop. Such casual approach of the university officials reflects poorly about the conduct of the functioning of the university, since they are not represented in the individual capacity. Instead of passing any adverse orders against them, which should not be passed without giving them an opportunity of hearing, registrar who is present in person is directed to cause an inquiry and issue notices for blacklisting these persons from the work of administrative importance after placing the file before the vice chancellor in this behalf. अभी रहने दीजिए।
ये वाइस चांसलर अभी भी वही है, आचार्य साहब ही है क्या आपके? तो वो क्या करेंगे? वो तो खुद ही जो है मदहोश Approve थे, किए हैं। खुद ही मदहोश थे। फुल स्टॉप। नेक्स्ट पैरा। एट दिस स्टेज श्री मनोज शर्मा, Clerical mistake. है Clerical ये क्लरिकल होता है ये। because only फैक्ट ये है, आपको बुरा लगेगा कि पूरी यूनिवर्सिटी सिस्टम क्लर्क चला रहे हैं। ये लोग तो वहां सिर्फ देखने के लिए जाते हैं, दे आर विजिटर्स। because only lordship. क्यों क्यों कहलवाना चाह रहे हैं आप? लेने दीजिए ना वाइस चांसलर को एक्शन। वाइस चांसलर तो पढ़े लिखे होते होंगे ना, सर। पीएचडी की रिक्वायरमेंट है ना, सर इतना नहीं पढ़ना जानते? इसमें आप देखें एसोसिएट प्रोफेसर। जी 31/6/83 जो कंसिस्टेंट है अभी तक। हाँ हाँ अब ये प्रोविजनल से फाइनल तक के बीच में अगर मान लीजिए इनको चेंज करना था तो ये बता दें मुझको कौन सा शो कॉज नोटिस दिया कि आपकी सीनियरिटी चेंज कर रहे हैं आप। यस बताइएगा। सर प्रिंसिपल का लेटर आता है सर, अपील करते हैं कुलपति जी के पास। हाँ कोई भी अपील कर सकता है सर, तो उसमें प्रिंसिपल का लेटर आया सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स के साथ। हाँ यही सर जो अपील का प्रावधान कहाँ है? गलती से सर ये 22/7/2017 लिख गया है, ये 22/2/2017 का आदेश जो है, जो कोर्ट नहीं वो ठीक है। कुलपति के पास कब आई अपील आपकी? ये अपील सर अनंत इसके प्री फाइनल लिस्ट के बाद आई सर। हाँ किसकी अपील आई? प्राचार्य का लेटर ठीक आया है, सर, वो आई तो उसके बाद आपने अपील पे इनको सुनवाई का मौका दिया? सुनवाई का मौका दिया। कहाँ है वो नहीं बता दीजिए। बता दें कहीं पे बता फिर दें, बात बस खत्म। इतना बता दें। Lordship, objection received lordship, and after objection we have issued three list. lordship. आफ्टर ऑब्जेक्शन Lordship. डिड यू अफोर्ड एनी अपॉर्चुनिटी ऑफ हियरिंग टू हिम? उसमें सर जब अनंतिम लिस्ट जारी होती है फर्स्ट अंतिम में तो इनका आपने 98 नहीं दिखाया। अगर आप 98 दिखा देते सर तभी ऑब्जेक्शन लगाते। जी जब आपने 83 दिखाया सर और इन्होंने जो है सामने वाले ने ऑब्जेक्शन किया, सर तो आपने क्या इनको कहा कि ये ऑब्जेक्शन प्राप्त हुआ है? क्या प्रक्रिया क्या है ऑब्जेक्शन इसमें डिसाइड सर करने की? इंस्टीट्यूट 9 ये 19 में हाँ। तो जो फाइनल लिस्ट जब जारी होती है सर अनंतिम के बाद, प्री फाइनल के बाद, हाँ। तो उसमें 7 दिन के बाद जो 10 दिसंबर तक ज्वाइन रजिस्ट्रार उसको पब्लिश करता है सर। हाँ। तो उसके बाद फिर 7 दिन का समय होता है। कहाँ है वो अपील बताइए? Lordship, स्टैट्यूट one list is lordship in A1 page 7 is lordship, A1 क्या है? in affidavit supporting in the affidavit. फाइलिंग One list we have published lordship. एक सेकंड, आप बात समझते नहीं है तिवारी जी। जैसी यूनिवर्सिटी है वैसे आप हैं, आपसे जो बात पूछ रहे हैं वो बोल रहे हैं स्टैट्यूट 919 क्या है, उसमें जो है प्रावधान है अपील करने का, आप कुछ और बता रहे हैं। Lordship, statute is lordship P, R lordship 3 R3 lordship. फाइल्ड अलोंग विद द रिटर्न। Lordship. हाँ ये बताइए, कुछ भी बहस करने से कोई थोड़ा ना हो जाएगा। Because R2 is lordship, because I am showing the क्या है R3 में क्या लिखा है? R2 is lordship, R2. अभी आपने R3 बोला, अब आप Sorry, R2 lordship. होगा। R2 is statute. हाँ क्या है स्टैट्यूट में बताइएगा। Lordship clause 6. हाँ पढ़िए। The seniority of the finalized by the committee shall be published by the registrar not later than 10th December each year. In case of any objection, an appeal may be filed before the Kulpati within 7 days, and Kulpati decision will be final. The final list will be published on or before the 31 December by the registrar by following 2 copies of each college teaching department for displaying, 1 copy of the staff notice board of the college in concern, and another copy of the for taking available for the reference to the members of the staff of the college. जी ये तो सर प्रोविजनल की है, उसकी करेंगे आपत्ति। फाइनल लिस्ट के लिए अगर कोई आपत्ति आएगी, उस आपत्ति की सुनवाई कैसे होगी ये तो बताइए। We have issued 3 lists. थ्री लिस्ट मतलब? First is provisional lordship, हाँ and the second is the pre-final and final. कहाँ है बताइए। कहाँ And पर? one list is lordship in page 7 A1 dated 14 एक सेकंड रुक जाइएगा प्लीज। in IA lordship आइए क्या है? affidavit. हाँ And 83 thereafter we have issued the PV. तो And भैया after consider the आप objection. भैया तो समझना नहीं चाहते वकील साहब, यही तो बड़ी दिक्कत है Lordship. कि पार्टी कार्यालय नहीं है, ये हाईकोर्ट है। यह तो बता दीजिए कि आपने इन तीनों लिस्ट में इनकी एंट्री को चेंज करने के पहले सुनवाई का मौका कब दिया? ये हाईकोर्ट है, आप बाहर बहस नहीं कर रहे हैं। सर मैं हाँ पर बिफोर प्री फाइनल हाँ 24 बिफोर सीनियर लिस्ट 24, तो अकॉर्डिंग टू इंस्टीट्यूट 919 जी। प्री फाइनल के पहले सर सुनवाई का मौका दिया जाता है। तो आपने इनको कब नोटिस दिया? वो नोटिस दिखाइए कि आपकी इस वरिष्ठता सूची में स्थान जो है 1983 से अपॉइंटमेंट डेट हटाकर
अरे भैया आपने पहली लिस्ट 14/11/2022 को पब्लिश करी, जी सर। तो उसमें 1983 दिखाया। फिर ये आपने जो है अनंतिम जारी करी 9/12/22 को P10, जी उसमें भी 6/8/83 दिखाया। ठीक है, सर। उसके बाद में आपको आपत्ति आई आपत्ति प्राचार्य को लेकर- प्राचार्य से आपत्ति आई, तो उस आपत्ति पर आपने इनको सुनवाई का मौका दिया। यही तो दुर्गति है इस पूरे संस्थान की, कि वो बाबू को मालूम है, रजिस्ट्रार को कुछ नहीं मालूम। आपका अभी अभी पोस्ट हुए हैं क्या वहां पर? सर 2 साल हुए सर। 2 साल होगा, मतलब आपके सामने समय की घटना है ना ये। सर। आप लोग बिगड़ पढ़े लिखे कागज साइन करते हैं, आपको कुछ नहीं मालूम है। बाबू से पूछ रहे हैं आप हाईकोर्ट में खड़े हुए हैं। आपकी खुद की तैयारी क्या है? कैन यू चेंज समबडीज स्टेटस विदाउट गिविंग हिम एन अपॉर्चुनिटी ऑफ हियरिंग? पहले वो प्राचार्य थे तो वो अपना लिख के भेजते रहे, अपने आप को एक नंबर पे बनाए रखे। जब दूसरा प्राचार्य आ गया तो उसने उठाकर जो है उनको नीचे करने के लिए आपत्ति भेज दी, और आप सिर्फ कठपुतली बने हाथ में खेलते रहे, क्योंकि आपके पास एप्लीकेशन ऑफ माइंड है ही नहीं। आप यूनिवर्सिटी हैं, देयर इज नो वर्क फॉर एप्लीकेशन ऑफ माइंड इन अ यूनिवर्सिटी, and the registrar is so helpless, he is not able to address the court directly, he is taking help of the babu. आप तो मेरे ख्याल से गजेटेड ऑफिसर होते हैं? I'll allow 2.1, see the orders. सर एक इशू था जो पहले वाले में मैंने कंस्ट्रक्टिव रेस जुडिकाटा का वो सब हम देखेंगे, Yes. वो सब हम देखेंगे। जी 2.1 will be allowed to see the orders. मान Since this issue of determination of seniority has to be made by the university first, comma, earlier writ petition is listed after 15 days, so to afford a fair opportunity to the university to act on the representation of the petitioner. राइट List on. 2.1 डिस्पोज ऑफ हो जाएगी जी। और 2 जो है पार्ट हट करके रख लीजिएगा। लिस्ट ऑन, आज 15 तारीख है ना, हाँ 29 तक कर लेंगे ये। 15 आप कर लेंगे ना, 7 दिन में ये आज से रिप्रेजेंटेशन देंगे आपको। पढ़ाई लिखाई करके आइएगा, मत आया करिए मेरे कोर्ट में। 22 हो गया है ना। ऑन 1 मार्च 2024। अब लगा लीजिए फाइल में। एक मिनट मेरी